और है आपको बता दें कि निवेश के अवसर पर चर्चा होनी है। टोक्यो से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों आपको बता दें कि जापान दौरे पर हैं। उनके जापान दौरे का आज तीसरा दिन है, जहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर चर्चा है। सहयोग को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लगातार जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। टोक्यो से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर चर्चा करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन कि सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव का ये दूसरा विदेश दौरा है। लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए और उद्योग बढ़ाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वो जब विदेश के दौरे पर थे, जहां से भी वहां उन्होंने उद्योगपतियों से, निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की थी। उसके बाद अब एक बार फिर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको बता दें कि जापान के दौरे पर है, जहां वो निवेशकों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे, उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। India is one of the important partners to realize a free and open Indo-Pacific concept. I would like to work to contribute to strengthen Japan-India relations. マディアプラディッシュ州というのは、インドのちょうど私も初めて知ったんですが、真ん中にある州だと。तो जापान के टोक्यो से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों जापान दौरे पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा है। कल भी उन्होंने कई सारे निवेशकों और उद्योगपतियों से चर्चा की थी। वहीं आज भी आपको बता दें कि निवेश और साझेदारी का नया अध्याय लिखने के लिए लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 उनकी मीटिंग जो है वो जापान में लगातार जारी है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का प्रयास यही है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लेकर आया जा सके, जिससे कि है रोजगार को बढ़ावा मिले और मध्य प्रदेश जो है दिन पर दिन तरक्की करते हुए नजर आए। संबंधों की उड़ान है जापान के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा है। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर चर्चा की जा रही है इस जापान दौरे पर। इससे पहले भी आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वो विदेश दौरा भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफी सफल नजर आया था। कई निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की रुचि दिखाई थी, यहाँ तक कि उद्योगपतियों ने भी इसमें रुचि दिखाई थी। उसके बाद अब आज एक बार फिर से अब बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर है और इस बार वो जापान पर है, जापान के दौरे पर है, जहां वो लगातार जापान में मौजूद निवेशकों और उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सहयोग के लिए, मध्य प्रदेश में सहयोग को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। टोक्यो से इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभी मौजूद हैं और वहां मौजूद निवेशकों और उद्योगपतियों से वो 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। कल भी उन्होंने जापान के टोक्यो में आपको बता दें कि कई सारे निवेशकों और उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की थी। उसके बाद आज एक बार फिर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग करने जाने वाले हैं। उनका पूरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति जो है मध्य प्रदेश आए और अपना उद्योग जो है मध्य प्रदेश में भी लगाए, जिससे मध्य प्रदेश जो है वो आगे बढ़े, रोजगार मध्य प्रदेश में बढ़ सके, निवेश के अवसर जो है वो मध्य प्रदेश में बढ़ सके। इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयासरत नजर आ रहे हैं। तो अपनी जापान यात्रा के दूसरे दिन आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टोक्यो के इंपीरियल होटल में A&D मेडिकल के निदेशक डाइकी अराई के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की। बैठक में मध्य प्रदेश के तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित भी किया गया है। तो उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग की गई है। मध्य प्रदेश में निवेश के सहयोग को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया इसकी मीटिंग में। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों जापान दौरे पर है और जापान दौरे का उनका दूसरा दिन है। आज भी उन्होंने निवेश और साझेदारी का नया अध्याय लिखने का प्रयास किया है। उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। ये लोग
मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं जापान में, और इंडिया में 1986 से ये मटेरियल सेल कर रहे हैं। 2008 में इन्होंने एक अपनी सब्सिडरी बनाई थी जो कि गुड़गांव में बेस्ड है, और गुड़गांव में इन्होंने वो जो सब्सिडरी बनाई है उसके थ्रू अभी सेल्स कर रहे हैं। इनका अभी कुछ इंटरेस्ट है जो इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे ये बात आगे कर रहे हैं। इनके पास में जो वैराइटीज़ हैं सारे डिवाइसेस की, उसमें मेजरली ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स से लेकर के नेबुलाइजर्स से लेकर के ब्लड शुगर मॉनिटर, ये सारी चीज़ें ये लोग बनाते हैं। और इसके अलावा उनके वेइंग स्केल्स वगैरह या और दूसरे मेजरमेंट के जो प्रोडक्ट्स लगते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो भी ये बनाते हैं। So that you can tell more about your company. Yes, as he explained, this is from 1986, and especially our product, which is the TM2657, is a professional blood pressure monitor. It is designed to meet the demands of high volume OPDs, and so it is very high reliable, and it is used actually in quite a lot in India as well, through Indian military, general hospitals, country hospitals, and all over India. In global, we have sold this unit for more than 50,000 units within this 15 years. ये था, और ही बता रहे थे कि 1986 से इन्होंने भारत में भी बिक्री शुरू करी है, और ये विशेष रूप से ये एक प्रोडक्ट है इनका TM26567, जिसके यहाँ पे पोस्टर रख रखा है। इसके बारे में अगर बताएं तो जहाँ पे OPD में भी जो हाई वैल्यू वाली OPD होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही विश्वसनीय छोटा सा करेक्शन, हाई वॉल्यूम मतलब काफी मात्रा में ये बिका हुआ है OPD में भारत में। ये ऐसे जस्ट हाथ रखने पे मॉनिटर कर देता है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके कुछ ब्लड प्रेशर में इन्होंने मास्टरी है इनकी, इस तरीके से करें तो, और इन्होंने अभी वायरलेस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी बनाया है जो सिर्फ यहाँ पर लगाया एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटर। वो रखने की जरूरत नहीं, दबाने की हवा भरने की जरूरत कुछ भी जरूरत नहीं, वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ पर बेल्ट लगा और मॉनिटर हो गया। इसके अंदर तो जैसे ऐसे हाथ अंदर रखा और मॉनिटर हो गया। एक्यूरेसी कितनी है इसकी? 100%। यहाँ वापरते हैं इसको? हाँ, ये बता रहे हैं कि ग्लोबली इन्होंने अभी तक 50,000 यूनिट्स ये बेची हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, भारत में आने वाला तो आ गया। Have you sold this equipment to India? This one? Yes, in India we have sold about 1,200 units recently. Actually, this year we sell 300 units this year. So इन्होंने ये 1200 मशीनें हिंदुस्तान में बेची हैं अभी तक, और इसी साल में alone in this year they have sold 300 units in this year. So ये मार्केट पिकअप कर रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पीड हो जाती है जब, और प्रिसिशन बहुत अच्छा होने की वजह से ये मशीन पसंद की जाती है बड़े हॉस्पिटल। पर ये लीवर बॉडी में शिकायत आती है, एक हाथ का अलग आ रहा, दूसरा हाथ का अलग आ रहा, इसमें क्या होता है? He's asking. You want me to translate? Yeah, please do that. Please. 場合によってはですね、普通の例えばその血圧測定器を使うと、右では違うものデータが出て、左では違うもののデータが出ることが予告状として上がるんですけれども、この場合はいかがでしょうか。精度性が非常に高いとおっしゃってるので。そうですね。血圧なので、毎回測ってもその瞬間でズレは生じます。血圧ですから。ただそこはですね、弊社のインドにある現地法人が説明をさせていただいて、座り方であったり、腕の置き方であったりっていうところを指導させていただいた上で、適切な血圧をですね測定していくと。でまた血圧はですね毎日測ることによって平均的なデータも取れますので、そのズレも含めて平均的な血圧を知ることが大事である。
तो क्या है कि ब्लड प्रेशर चीज़ ही ऐसी है कि आप हर बार लेंगे, अगर आप एक कुछ मिनट के बाद लेंगे तो भी थोड़ी सी अलग रीडिंग आती ही है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। आप किस तरह से बैठे हैं, आपका हाथ किस तरह से लगा हुआ है, तो जो दिक्कत आती है उसको झेलने के लिए हमने हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनसे वो रखा है, जो AND के जो लोकल उनके प्रतिनिधि हैं उनको वो रखा है, जहाँ पे भी अस्पताल में जहाँ पे भी इसकी बिक्री होती है वो उन्हें बता देते हैं। यहाँ पे शायद लिख रखा है कि ये किस तरह की स्टूल सबसे बेहतरीन होगी उसको बैठने के लिए, आपको किस एंगल में रखना है, ये बताते हैं, अच्छे से उनका मार्गदर्शन करते हैं ताकि वो सही तरीके से इस उपकरण का इस्तेमाल कर सकें और उसी से हमारी एक्टिविटी आती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर चीज़ ही ऐसी है कि आप हर रोज़ अगर इसको लेंगे तो उसका आपको औसतन पता चल जाएगा कि कितना करीब करीब आ रहा है, उस हिसाब से आप इसका समय मतलब इधर आप एक लगा तो थोड़ी देर बाद इधर आप इसी मशीन तो 10 का अंतर आ जाएगा। अगर वो मशीन में सामान्य भी होता है, इसमें नई बात नहीं प्रपोजल इनका क्या है? लेकिन ये अगर इनका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से है तो अच्छी बात है। WHO, this is approved by WHO. Is this approved by WHO? Yes. Okay, so clinical availability. 50,000 से अधिक बच्चे हैं तो फिर स्वाभाविक बोल दी। And because it is sold to global wide, it takes कितने का यूनिट पड़ा है? What is the お値段の方はいくらですか、1台あたり。はい、1台あたりですね、ちょっとすみません、そこは現地法人の方に確実な値段を確認しなきゃいけないんですけども、まあ、1台10万円ほどだったはずです。ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो बाजार है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो भारत में कितने की मिलती है ये आपको अगर एकदम सही अनुमान लगाना है तो उनकी जो सब्सिडरी उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अंदाज़ा आपको दूँ तो एक मशीन करीब 1 लाख येन की आती है, उसको आधा कर दीजिए तो रुपये में, आधा से थोड़ा 60,000 rupees? Patent? Any patent on? Sorry, this is the 特許ご patented ざい product. ますか、特許などございますか。台数とかですね、規模感によって相談はさせていただいているような。で、一応御社の方で特許権持ってらっしゃるってことですか、なんかパテント。はい、すみません、ちょっと確認させてください。弊社の。जैसे ही नीड टू कंफर्म दैट, अभी उनको पता नहीं है पैटर्न रिलेटेड, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक पार्ट का भी तो कह लेना। ये कोई बात नहीं, लेकिन ये जो शुगर मॉनिटर, ऑक्सीमीटर और खास करके हार्ट रेट मॉनिटर, ये जो सभी यूनिट बनाना चाहते हैं, पूरा क्या लगाना चाहते हैं? 今先ほどのご説明を聞いてますと、いくつか御社の方で取り扱って製造している、測定機器がありますが、例えばその血糖値を測定するものですとか、酸素ですね、あと心脈ですか、はい。などの測定機器を今度インドの中で製造しようとおっしゃってるわけですけども、もう少し具体的にどういったものを製造する予定か、希望しているか教えていただけますか。はい、ちょっとそこは、ちょうど去年の、からの計画になっておりまして、まだ具体的ではないんですけども、まずメイクインインディアの方を計画しておりまして、まずは今お見せした TM265 ならメディカルのプロフェッショナルの方のグループに入るんですけども、まずはインディアインドによってはですね、ホームユースの血圧計のメイクインインディアをまずは検討していこうと。そこから始めはい、まずはそこから始めます。तो हमने पिछले वर्ष से ही शुरू की है ये योजना कि भारत में बनाए। तो हमारा जो लक्ष्य ये है कि जो भारत में एक मेक इन इंडिया का अभियान चल रहा है, उसी के तहत हम अपना जो ये उपकरण है वो भारत में बनाए। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे ये TM2657P का बताया, लेकिन ये प्रोफेशनल के लिए होता है। और भारत में जो हम उपकरण बनाने की सोच रहे हैं वो घर में जो लोग अपने आप से उपभोक्ता खुद यूज़ कर सकते हैं, उन्हें उसके लिए बनाने की सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर ये करना है कितने का यूनिट रहेगा पूरा, क्या करना है? 大体想像ではどれぐらいの用地が必要か、そして製造量がどれぐらい、生産はどれぐらい想定しているか、何か大雑把な数字などございますでしょうか。例えばまずは州としては興味あるのは用地がどれぐらい必要かです。ちょっとすみません、工場関連の情報については詳しくないんですけども、台数に関しては初年度は年間まずは2万台ほどを想定しております。
देखिए जो अगर आप जमीन के बारे में पूछें कि कितनी आपको ज़रूरत है, वो तो जो फैक्ट्री बना रहे हैं वो वाली टीम को ज़्यादा पता होगा, तो वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर उत्पाद की बात करें, प्रोडक्शन के हिसाब से मैं बोलूँ तो पहले वर्ष में हम लोग 20,000 पीसेस उपकरण थे बनाने की सोच रहे हैं। 20,000 ये टर्नओवर あとは売り上げはどれぐらい想定されてるんですか、毎年。インドとの売り上げです。そうです、インドだけで作ったものの。だけでメディカル製品だけで、2億ぐらいを想定しております。円ですか、円ですね。तो अगर मैं केवल ये जो मेडिकल उपकरण हैं उनके बारे में बोलूँ तो हर वर्ष भारत के अंदर जो बनेगी, जो भी बनाएंगे हम, उसमें हम अगर येन में बोलूँ तो 20 करोड़ येन का भी अनुमान है। あと統制額はどれくらいの規模のものを想定されていますか。そうですね、ちょっと工場のところが分かりませんので、ただ最終的な投資でいうともう具体にはなってくるのかなというところであります。ただすみません、ちょっと私そこは分かります。忘れてますので、細かい説明に関しましては現地法人はい、確認させていただいてからのご回答とさせていただきます。कि अभी मैं इसमें नहीं हूँ कि आपको कोई भी आंकड़ा आपके साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन क्योंकि जो फैक्ट्री वाला पार्ट है, जो कारखाना जो बनेगा उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन जो इनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ज़्यादा अनुमान होगा इसका। So there is 75 acres of land availability at Medical Devices Park in Ujjain, and it has been supported by Central Government Pharmaceutical Ministry. This will have common testing and processing facilities for medical devices. They will have 3D printing and prototype facility, biomedical biocompatibility testing labs, incubation hub, skill development and training center, tool room, mouse manufacturing. So almost all the testing facilities will be there. The land will be available at a very cheap rate, ₹1 per square meter. And the electricity cost is just ₹4.50 per unit, which is almost 40% lesser than the normal average electricity tariff. Apart from that, we also give support up to 40% of total investment in plant and machinery, and then we also give support in say registration, stamp duty fee, and there are lot many other support. So precisely this is the kind of tailor-made facility available at Ujjain, and that is Medical Devices Park, well supported by Central Government Pharmaceutical Ministry. もう少しじゃあその医療機器だけに関して東州が提供しているいろんなインセンティブですとかサポートについて具体的な話をさせてください。まずはですね、マティアプラデシュ内にウッジェンというところがあります。ウッジェンで、ウッジェンの中にメディカルデバイスパークという医療機器専用の工業団地を用意しています。で、この工業団地の中には35エーカーの用地がございます。で、政府としてはまず最初は中央政府には医薬品の官庁ですね、医薬品省といいますか、医薬品省、ファーマーミニストリーと言いますが、このウッジェンにある医療機器デバイス専用の工業団地は中央政府の支援をいただいています。プラスさらに言うと、この工業団地内にはその入っている、工場様が共通で利用していただけるテスティングラブ、そして処理のテスティング&プロセッシングラブなんですけども、それが用意してありまして、中にはあらゆるそのテストに必要ないろんなサービスが提供されています。それで言いますと、例えば3次元のプリンティングですとか、プロトタイプですとか、その他いろいろ必要なツールなど全部用意してあります。इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे कैमरा प्लीज कैमरा। तो मुख्यमंत्री की जापान यात्रा का आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है। A&D मेडिकल के निदेशक के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव की चर्चा है। डाइके अराई के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है।
तो संबंधों की उड़ान मध्य प्रदेश से जापान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा। जापान दौरे का दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर चर्चा। सीधी तस्वीरें टोक्यो से। としてはもう歓迎したいということです。で、もう少しこちらから質問があったのが、御社は海外もなんか、製造拠点でございますでしょうか。これが1問目。でもう一つはその現地の会社というのはどっかインドの会社なのか、ご自分で何か子会社を作っているのか、それについても少し詳細を聞かせていただきます。はい、まず製造拠点ですけども、日本、中国と、ベトナムにあります。 our manufacturing units are available in Japan, China and Vietnam. मेरे इनका जो निर्माण है वो जापान के अलावा चाइना में है और वियतनाम में है. はい。 इंडिया में Come to India.ぜひインドに次ぜひ進出。 And I can vouch that you will have the cheapest rather factors of production, be it land, be it labor, be it electricity tariff, be it industrial water supply, and all kinds of testing lab and facilities are there. So that means your factors of production will be really very low, and you will be very very competitive. We will also give you export-oriented support. So that will be the best place for you to make in India. To something will be consumed in India, and then you will also be able to send it abroad from India. So probably that is the best suited place in entire world, I would say. インドだけではなくて世界中で生産拠点としてベストではないかと当社は思ってます。約束できることはまずとにかく生産コストが世界一安いということかというふうに思ってます。先ほど言ったようにその用地だけではなくて労費も労働力の費用も非常に安い、そして、電力、そして工業用の、水の供給も一番その単価が安いものですし、交通で使っていただけるテスティングラボとかその他の施設設備などがございますので、全体を合わせてみるとおそらくその生産コストが極めて安い、一番安いとも言えるんじゃないかと思います。またさらに言うとインドの中で製造していただいてインドから輸出をするのであればエクスポートオリエンテッドユニットというコンセプトが一つありまして、そうしますとそのエクスポートオリエンテッドは基本的には輸出専用の企業として登録していただくとその数パーセントはインド国内で販売が可能になり、その他メイクインディアプラスインドから輸出するというのはさらにいくつかインセンティブがついていますので、そこもご活用いただけます。あとすみません、先ほどご質問いただいてたインドでどういうふうに進めているかということですけども、現地に弊社の法人を立ててます。なのでサブセクリですねがインドにあります。 आपने एक बार प्रश्न जगह सर कि भारत में कौन इनके लिए काम कर रहा है, तो इनकी अपनी सब्सिडरी उन्होंने खोली हुई है भारत में, वही सारा काम देखते हैं वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन का. Can you give just one line on the competition, other players present in India other than A&D? Omron. So. तो सर ने अभी ये पूछा है कि आपकी जैसी जो दूसरी आपकी कंपनी जो आप उसको बोल सकते हैं कि वो प्रतिस्पर्धा वाली है, कंपटीशन वाली है, वो कौन है? तो A&D के लिए ओमरॉन एक दूसरा ऐसा ब्रांड है जो उनके लिए कंपटीशन. वैसे भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ओमरॉन. A&D उनके साथ में ही उनकी कंपटीशन में ही वहाँ खड़े होना चाहते हैं, तो इसी के लिए ये इन्होंने अपने सब्सिडरी के थ्रू वहाँ पे काम करना चालू किया. प्रोडक्ट्स में कितना अंतर है, मतलब लाइक उनकी प्राइस रेंज जिनकी कंपटीटर कंपनी और इनके उनको क्या मतलब प्लीज सर ये ज़्यादा मत कॉस्ट के बारे में पूछना. 今先ほどその競合他社というとオムロンが代表的にしたとおっしゃってるんですけども、コスト的にコスト面からしてどんな感じでしょうか。ラインナップではなくてコストのことが気になる。そうですね。オムロンさん
今年からインドに工場を建てて稼働も確か今年からスタートさせるというふうに伺って2025年からということですね。はいのでちょっとコストというところでは弊社も頑張らないといけない、はい、というところも含めて迷宮インディアだったりというところもजो मुझे सुनने में आया है कि एक आपकी जो इंडिया बेस्ड टीम है उसको जीआईएस के पहले लैंड पार्सल देखने के लिए या एक बार विजिट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और दूसरा सर की तरफ से एएमडी की तरफぜひとも、インドのその用地を担当のチームを見ていただいて見ていただきたいと思います。これが一つですね。いろいろ私が話してるだけではなくて具体的に見ていただければと思います。あと、マティアプラデシュはですね、グローバルインベスターサミットを2月24日、25日2日間開催することになっていますので、収集所より、ぜひとも EMD の代表の方々にこのサミットにご参加いただけますことを招待したいと思います。もう一度サミット名を教えてグローバルインベスターサミットです。初日の24日はですね、モディ首相もその開会式に出られるので、結構大きいイベントだと思います。चलिए कह रहे थे कि इनके जो कंपटीशन है ओमरॉन वो भी इसी वर्ष से भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं, तो उनको बहुत ये जो है अब उनको बहुत जल्दी है कि जल्दी से मेक इन इंडिया स्टार्ट करें। 早めにそのインド事業チームを蘇生していただいて、動き始めたらいい。पहले इनको बुला लेंगे फिर पहले ये अरे आप क्या परेशान नहीं भैया, हम तो दोनों को बिठाएंगे, करेंगे तो देश की सेवा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा है। जापान दौरे का उनका बता दें आज दूसरा दिन है। आज भी उन्होंने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की है। संबंधों के दौरान मध्य प्रदेश से जापान निवेश और साझेदारी का नया अध्याय लिखने के लिए लगातार प्रयासरत है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। डाइकी अराई से उन्होंने चर्चा की है 1-to-1। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा है। आपको बता दें मुख्यमंत्री के जापान दौरा का आज दूसरा दिन है और आज AND मेडिकल के निदेशक के साथ उन्होंने चर्चा की है। डाइकी अराई के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। तो उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा है। लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार वो विदेशों के दौरे भी कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने भारत में देश में कई राज्यों के दौरे किए, जहां पे उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, इंडस्ट्रियल मीट में हिस्सा लिया। वहां भी उन्होंने 1-to-1 चर्चाएं की। उसके बाद उन्होंने विदेश दौरे पर भी, वो इससे पहले भी विदेश दौरे पर रहे, जहां भी उन्होंने निवेशकों और उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की, जिसका कहीं ना कहीं असर देखने को भी मध्य प्रदेश में मिला है। उसके बाद अब एक बार फिर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है इन दिनों विदेश दौरे पर है। इस बार वो जापान के टोक्यो में है। जापान दौरा यात्रा का उनका दूसरा दिन है, जहां आज उन्होंने एक बार फिर से उद्योगपतियों से चर्चा की है। डाइकी अराई के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर चर्चा की गई है।